Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. टुडे आवर टॉपिक इज़ एपुलिस। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं तो एपुलिस की डेफिनेशन और उनके टाइप देयर आर 9 टाइप ऑफ एपुलिस जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ एपुलिस। एपुलिस का मतलब होता है अपॉन द गम, गम के ऊपर। ये क्या होता है? सॉलिड स्वेलिंग होती है जो सिचुएटेड होती है गम के ऊपर, ऑन द गम। और ये अराइसिस होती है एल्वियोलर मार्जिन ऑफ द जॉ की एल्वियोलर मार्जिन होती है, वहाँ से एपुलिस अराइज होता है। अब हम बात करते हैं एपुलिस के टाइप की। देयर आर 9 टाइप ऑफ एपुलिस। द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल एपुलिस, फाइब्रस एपुलिस, प्रेगनेंसी एपुलिस, एपुलिस फेस्टुरेटम, माइलोमेटस एपुलिस, ग्रेनुलोमेटस एपुलिस, जियांट सेल एपुलिस, कार्सिनोमेटस एपुलिस, फाइब्रोसार्कोमेटस एपुलिस। दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ एपुलिस जिसे हम लाइन बाय लाइन हर एक टाइप को डिस्क्राइब करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल एपुलिस। कॉन्जेनाइटल एपुलिस क्या होता है? बिनाइन कंडीशन होती है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में अराइज होती है। न्यू बॉर्न अराइजिंग फ्रॉम द गम पैड, बच्चों के गम पैड से ये अराइज होती है। अब कॉन्जेनाइटल का मतलब ही है कि कॉन्जेनाइटल मीन्स बच्चों से रिलेटेड है। ओके, इसलिए इसे न्यू मैंस ट्यूमर कहते हैं। ये क्या होता है? वेरिएंट ऑफ ग्रैनुलर सेल मायोब्लास्टोमा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गम्स। ये ज़्यादातर गर्ल्स में कॉमन है। उसमें अगर देखें तो लोअर या अपर में से अपर जॉ में क्या होता है? ये कॉमन होता है। बेसिकली ये कैनाइन और प्री मोलर में कॉन्जेनाइटल एपुलिस ज़्यादा कॉमन होता है और ये मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं होती है। नाउ टॉकिंग टू द क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉन्जेनाइटल एपुलिस। तो इसके क्लिनिकल फीचर में ये वेल लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है, फर्म होता है और टच करने पर ब्लीडिंग अपीयर हो सकती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्सीजन होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ फाइब्रस एपुलिस। ये बेनाइन कंडीशन होती है, अकर इन एनी इंडिविजुअल। कॉन्जेनाइटल में क्या होता था? वो न्यू बॉर्न में होता था और ये क्या होता है? एनी इंडिविजुअल्स में होता है। रेड फर या हार्ड होता है, सेसाइल होता है, पेडेंकुलेटेड होता है और ये सबसे कॉमन टाइप होता है। जो फाइब्रस एपुलिस है वो 9 टाइप में से ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है। जो फाइब्रस एपुलिस होता है वो पेरीडोंटल मेम्ब्रेन से अराइज होता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें फाइब्रस एपुलिस की, द फर्स्ट वन इज पेनलेस, कोई पेन नहीं होता है, वेल लोकलाइज होता है, हार्ड होता है, नॉन टेंडर होता है, ग्रे पिंक स्वेलिंग होती है गम के ऊपर और ये टच करने पर इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कॉन्जेनाइटल में आपने देखा था। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ गम। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक्सरे जॉ। द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ऑर्थोपेंटोमोग्राम को पैनोरामिक एक्सरे भी कहते हैं। ये एक्सरे इंटायर माउथ का लेते हैं जिसमें हम टीथ, अपर एंड लोअर जॉ, साइनेसेस एंड टीएमजे को इंक्लूड करते हैं और बायोप्सी करवाते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रस एपुलिस। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट कराते हैं उसे एक्सीजन इसका ट्रीटमेंट है और ये रिकरेंस मतलब बार बार होने के चांसेस होते हैं अगर इसका रूट अच्छे से रिमूव नहीं किया गया हो। रिकरेंस कैन अकर इफ रूट इज़ नॉट रिमूव्ड प्रॉपरली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ प्रेगनेंसी एपुलिस। अब इसके नाम से शो हो रहा है कि ये एपुलिस प्रेग्नेंट वुमेन में होगा। तो अगर इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू टू इन्फ्लामेटरी जिंजिवाइटिस। ओके, और ये किस मंथ में होगा? तो 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो रिजेंबल्स फाइब्रस एपुलिस या फिर पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एपुलिस, डिलीवरी होने के बाद ये रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो हम उसका एक्सीजन करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज एपुलिस फिस्टुरेटम। एपुलिस फिस्टुरेटम इज अ बेनाइन ओवरग्रोथ ऑफ फाइब्रस गम टिश्यू। ये बेनाइन ओवरग्रोथ होता है फाइब्रस गम टिश्यू का। और ये किससे कॉज होता है? तो बेसिकली ये कॉज होता है डेंचर को पहनने की वजह से। लॉन्ग टर्म इरिटेशन फ्रॉम इल फिटिंग डेंचर, जो डेंचर होता है सही से फिट नहीं होता है जिसकी वजह से एपुलिस फिस्टुरेटम होने की
होने के चांसेस होते हैं। इनको अगर सिंपल वर्ड में आपको मैं बताऊं तो गम स्वेलिंग फॉर्म्ड बिकॉज अ लूज और शार्प डेंचर कीप रबिंग द गम। जो डेंचर होता है वो लूज होने की वजह से या शार्प होने की वजह से गम को क्या करता है, रब करता है, जिसकी वजह से एपुलिस फेस्टुरेटम होने के चांसेस होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, द नेक्स्ट टाइप इज माइलोमेटस एपुलिस, दैट इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एपुलिस। ये क्या होता है, ल्यूकेमिया पेशेंट में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है और राइवल इनलार्जमेंट ड्यू टू ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पेरीफेरल स्मेयर एंड बोन मैरो बायोप्सी, दीज आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइलोमेटस एपुलिस। द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमेटस एपुलिस इज ट्रीट ल्यूकेमिया। अगर हम ल्यूकेमिया को सही कर देंगे तो माइलोमेटस एपुलिस अपने आप सही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेनुलोमेटस एपुलिस। ये मास ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है। ये सीन होता है कि केरियस टिथ के अराउंड सॉफ्ट होता है, फ्लैशी होता है और रेडिश होता है और टच करने पे ब्लीड अपीयर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज जियांट सेल एपुलिस। ऑस्टियोक्लास्ट कॉजिंग अल्सरेशन। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, अल्सरेशन कॉज करता है, हेमरेज ऑफ द गम। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कार्सिनोमेटस एपुलिस। सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ गम एंड एल्वियोलस। हार्ड इंड्यूरेटेड स्वेलिंग विथ अल्सरेशन। हार्ड होगा, इंड्यूरेटेड स्वेलिंग होगी और उसमें क्या होगा, अल्सरेशन होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज फाइब्रोसार्कोमेटस एपुलिस। फाइब्रोसार्कोमेटस ऑफ जिंजाइवा, और ये क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। दैट इज़ आवर लास्ट टाइप ऑफ एपुलिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।